झज्जर के कारोबारी की कुरुक्षेत्र में हत्या। 10 साल से कुरुक्षेत्र में कर रहा था शराब का कारोबार। 2 बच्चों का पिता था मृतक शांतनु। हरियाणा के शाहबाद में कुरुक्षेत्र के जिस शराब कारोबारी शांतनु को गोलियों से भूना गया था, वह झज्जर के गांव मातन का रहने वाला था। विगत शाम शांतनु के अज्ञात हमलावरों ने धड़ाधड़ फायरिंग कर उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जब वह शाहबाद में अपनी गाड़ी से उतरकर एक दुकान में सिगरेट लेने के लिए गए थे। सिगरेट लेने के लिए जाने के बाद जब वह गाड़ी की ओर जा रहे थे तो उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद शांतनु के शव को गांव मातन लाया गया था और बीते दिन ही उसका अंतिम संस्कार गांव में कर दिया गया। घटना के बाद से परिवार के साथ साथ गांव के लोग काफ़ी दुखी हैं और वह शांतनु को एक मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ का धनी बता रहे हैं। शांतनु के छोटे भाई संजीत ने रुआसी हालत में बताया कि घटना के बाद से पूरा परिवार दुखी है और पूरे परिवार का बुरा हाल है। उसने यह भी बताया कि शांतनु 40 साल का था और शादी के बाद उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उसने यह भी बताया कि पिछले 10 साल से वह कुरुक्षेत्र में ही रहकर शराब का कारोबार कर रहा था। शांतनु की किसी के साथ दुश्मनी होने से संजीत ने साफ इनकार किया। उसने कहा कि अच्छे स्वभाव का शांतनु था और कारोबार को लेकर किसी प्रकार से कोई बात वह परिवार के बीच में नहीं करता था। सप्ताह या 15 दिन में वह गांव आता था और परिवार को संभालकर वापस अपने कारोबार में लौट जाता था। उसने यह भी बताया कि घटना की सूचना परिवार को शांतनु के दोस्त से ही मिली थी। संजीत का कहना है कि वह और उनका परिवार चाहता है कि परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा। आपके भाई है शांतनु, शराब के कारोबारी थे, पिछले लंबे समय से शराब का काम कर रहे थे। उनकी शाहबाद में कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये हमारे परिवार का था जी, बहुत भारी दुख है। कहना था कि अपना काम कर रहे थे, ठीक काम चल रहा था अपना, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आपका भाई शादीशुदा था शांतनु? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के। दोनों लड़के हैं। कितने साल से शराब का काम कर रहे थे भाई? वो करीबन 8-10 साल से। तो 8-10 साल से जो शराब का कारोबार कर रहे थे वो अपने झज्जर जिले में कर रहे थे या उधर कुरुक्षेत्र के एरिया में करते थे? बाहर थे जी, वो कुरुक्षेत्र साइड में। पूरा फोकस कुरुक्षेत्र में था, आसपास के जिलों में भी ले लेते थे? मैं कुरुक्षेत्र में फिलहाल तो वैसे ज्यादा हमें पता नहीं इस बारे में। उसी साइड है वो, उसी बेल्ट में। तो कितने दिन में यहाँ आना होता था उनका? वो जैसा टाइम मिलता, हफ्ते 10 दिन में, 2-4 दिन में, 15 दिन में, अपने जैसा टाइम मिलता है जाए। तो पहले भी कभी कोई इस प्रकार की कोई जो धमकी वमकी, कोई 10 साल हो गए कारोबार करते हो? तो पहला ऐसे कभी हमारे सामने कोई इस बात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। एक स्त्री को वैसे जो वहाँ के जो काम की उसकी सरदर्दी थी वहीं तक सीमित थी। अच्छा। तो आपको सूचना कैसे मिली भाई के मर्डर की? वो उसके साथ में एक गांव का लड़का गया था, ये प्रिंस नाम का। अच्छा। उसने भाई के पास फोन किया था। अच्छा अच्छा। जो चाचा वाला लड़का, उसके पास फोन किया था। उसने मेरे पास कॉल किया था, भी ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया है। तो फिर उससे बात की तो बोला भी ऐसे ऐसे ये कार्रवाई हो गई, गोलीबारी चल गई। अच्छा। तो पता लगा हो कि कोई रंजिश थी या किस प्रकार से? क्या किसी से कोई रंजिश नहीं जी, वहाँ सब बोल रहे थे, ना कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, ना कोई रंजिश, कुछ भी नहीं है। 10 साल से कारोबार करते थे, 10 साल में कोई किसी प्रकार की कोई हमें इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कभी भी। उसने भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई और रंजिश है या कुछ लेना देना है, कुछ नहीं। एक ऑडियो क्लिप सौंपी गई है पुलिस को। उस पुलिस में कोई गैंगस्टर हैं, वो सीधे रूप से आपके भाई को धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने अब की बार शराब के उसमें अपने फार्म भरे तो आपको जो ना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो वहाँ का जो काम था वो अपने तक सीमित रखा था, परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपने सरदर्दी अपने आप रखा था, परिवार में किसी ने भी तभी ये दिक्कत है मेरे लिए। तो आप अब सरकार से या पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम तो जी ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, निष्पक्ष फैसला हो। शरीर में कितनी गोलियां लगी पता लगा? जो बता रहे वो 8-9 के करीब गोलियां लगी। तो पता लगा था कि कहाँ जा रहे थे वो शांतनु? वो इसी साइड अपने एरिया में साइट पे थे जी, कहीं पे कोई साइट वगैरह चेक करने जा रहे। अच्छा अच्छा। तो बीच रास्ते कहाँ घटना हुई है? ये सब आदमी
शाहबाद में बताते हैं कोई सिगरेट विगरेट लेने के लिए रुके थे। हाँ, दुकान पे गए थे कुछ सामान तो कुछ ऐसा भी लगता है कि जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो पहले से ही कोई रेकी कर रहे हैं, उनके पीछे से कोई ऐसा नहीं सर, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। तो बच्चे कौन से पढ़ते हैं उनके? एक तो 5वीं क्लास में है जी, एक दूसरी क्लास में। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मम्मी पापा है, 2 भाभी जी हैं, 2 बच्चे हैं और सारा परिवार इकट्ठा है। परिवार इकट्ठा है। तो अभी परिवार एकजुट था पूरी तरह से, सारा इकट्ठा रहता था, इकट्ठा रहता सारा काम काज इकट्ठा ही था। सारा काम काज इकट्ठा है। तो कभी कोई शांतनु में आके कभी कोई किसी प्रकार की कभी तो कोई चर्चा की होगी? कोई चर्चा नहीं हमारे सामने, वहाँ के जो उसका कारोबार था उसकी कोई चर्चा नहीं थी हमारे सामने। तो यहाँ आता था तो केवल अपने घर परिवार की बात घर करता था। परिवार की बातें बस, इसके अलावा वहाँ के जो कारोबार की कोई चर्चा नहीं करता था। वहाँ क्या चल रहा है क्या ना कोई जिक्र किया कभी भी किसी प्रकार का, किसी से लेना देना या वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ तक किस किस व्यक्ति का हाथ हो सकता है किसी प्रकार का? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हमें, तो जैसा मालूम हुआ है वहाँ पर गए थे, पूछा, वो बोले थे कि किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं था। फिलहाल भी कोई ऐसा लेना देना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कवासन नहीं किसी के साथ। तो सीसीटीवी फुटेज भी आई है सामने? कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। पुलिस से बात की कोई? वहाँ की पुलिस ने क्या कहा? देखो जी, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। वहाँ की पुलिस से कार्रवाई से संतुष्ट हो? देखो जी, वो कार्रवाई क्या करते हैं, अभी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूरी हो उसके बाद में क्या रिजल्ट आएगा उससे पता लगेगा। आपका नाम क्या है? संजीत। संजीत।